जा रहे हैं बिहार के एक युवा चेहरे को, जिन्होंने 2020 में अपनी धमक दिखाई थी और 2025 में एक बार फिर उसी धमक के साथ बिहार विधानसभा के चुनाव में अपनी पार्टी के साथ वो उतर रही हैं। पुष्पम प्रिया चौधरी द प्लूरल्स पार्टी की चीफ हमारे साथ इस कॉन्क्लेव में उपस्थित हैं। बहुत स्वागत है पुष्पम प्रिया जी, और इस कॉन्क्लेव की कड़ी को आगे बढ़ाएंगे हमारे सहयोगी दीपक। पुष्पम प्रिया जी को सम्मानित कर रहे हैं एडिटर इन चीफ कशिश न्यूज श्री अनुराग ठाकुर जी। ये परंपरा, हम अपने अतिथियों का सम्मान करते हैं और अतिथियों के सम्मान की कड़ी में पुष्पम प्रिया जी का सम्मान कशिश न्यूज की तरफ से। और बातचीत के इस सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे हमारे सहयोगी दीपक। पुष्पम प्रिया जी, जैसा कि हमारे सहयोगी बता रहे थे कि युवा चेहरा, लेकिन क्या सिर्फ अखबारों के पहले पन्ने पर आकर सियासत में अपनी स्थान बनाई जा सकती है? इसका जवाब आज लोगों के पास है और वो जवाब है नहीं। क्या लोगों का जवाब गलत है? नहीं, लोगों के पास तो ये जवाब नहीं है, क्योंकि हमने जगह बनाई है। सिर्फ अखबार के पन्ने में कहना गलत कहना है, क्योंकि अखबार क्या है? एक मीडियम है, या आपका जो ये मंच क्या है? एक मीडियम है। तो अखबार के पन्ने पर आपको हम इस वजह से नजर आए थे क्योंकि हम लोगों तक पहुंच सके, आप तक पहुंच सके, गांव में जो लोग हैं उन तक पहुंच सके। बस यही था। आप कह सकते हैं कि वो सिर्फ एक मीन्स था, एक इंस्ट्रूमेंट था। और उतने कम वक्त में जितना लोगों ने हमें सराहा, जितना हमारा साथ दिया, आज हमारी पार्टी में जितने भी लोग हैं, जिस भी लेवल पे हैं, वो सब नए लोग हैं। वो हमारे पिता की वजह से हमारे साथ नहीं हैं, वो हमारी वजह से हमारे साथ है। तो ये एक पहली शुरुआत थी जब हमने कहा कि हम नई राजनीतिक पीढ़ी का निर्माण करेंगे। जो चीज़ें आपने उस अखबार की चिट्ठी में पढ़ा था वो हम बहुत ही सक्सेसफुली कर पाए हैं। और बाकी जो सेल्फ मेड नेता होते हैं, जो बाप दादा से सब कुछ नहीं लेते हैं, उनको तो वक्त लगता है, जैसे लालू जी और नीतीश जी को लगा था, खास करके नीतीश जी को। पुष्पम जी, जब हम पढ़ाई कर रहे थे तो इसे एक प्रोडक्ट लॉन्च कैंपेन के तौर पर देखा जाता है। प्रोडक्ट लॉन्च किया गया, लेकिन वो कितना कारगर साबित होता है, कितना कामयाब है, लोगों के बीच कितना लोकप्रिय है, वो समय के साथ पता चलता है। तो पिछले चुनाव से और इस चुनाव के बीच में कितनी कामयाब, कितने कारगर और लोगों के बीच कितने लोकप्रिय खुद को पा रहे हैं आप? देखिए, राजनीति को रीडिफाइन करने की ज़रूरत है, क्योंकि जब हमारा देश आज़ाद हुआ तो राजनीति का एक डेफिनेशन था। अनफॉर्चुनेटली वो पिछले कई वर्षों में पूरे तरीके से बदल चुका है। तो इस वजह से उसको रीडिफाइन करने की ज़रूरत है। हमारा राजनीति का वही डेफिनेशन है जिस पे कि ये देश बना था, और उस पे हमें लगता है कि हमने इतने कम वक्त में जितनी कामयाबी हासिल कर सकते थे उससे कहीं ज़्यादा की है। सिर्फ राजनीति करना हमारा उद्देश्य नहीं है, नहीं तो हम पार्टी नहीं बनाते, जदयू में होते, एनडीए में होते। यहाँ पे तो इसी तरीके से राजनीति होती है ना। यहाँ पे लोग कहते हैं कि खून में राजनीति होती है। मतलब जिस दिन आप पैदा हो गए और आपके पिता अगर नेता हैं और आपको सब कुछ आ गया राजनीति का, बस उतना ही काफ़ी है। खून में राजनीति जिसे कहते हैं। खून में राजनीति नहीं होती है। खून में जब राजनीति होती है और ऐसे लोग जब राजनीति करते हैं तो उसका जो एंड प्रोडक्ट होता है वो 28वें नंबर पर जो आज बिहार है वो होता है। स्किल्स आनी चाहिए। मान लिया मैंने कि आपको मालूम है कि क्या करना है। यहाँ पे तो दिक्कत ये है कि मालूम भी नहीं है कि करना क्या है। अगर मान भी लिया कि आपको मालूम है तो आप करिएगा कैसे? आप हमें बताइए, पिछले 5 वर्षों में जो राजनीति हुई है, राजनीति का क्या मतलब है? ये तो समझ गया सब कि राज करने वाली नीति, लेकिन ये भूल गए हैं नेता लोग कि अब राज किसका है? लोकतंत्र है, लोगों का राज है।
तो 5 वर्षों में जो नीतियां बनी हैं, कंसिडरिंग कि हम पूरे देश में सबसे पीछे हैं, पूरी दुनिया में सबसे पीछे हैं, कितनी भी बड़ी बड़ी बातें हम कर लें, हम 28वें नंबर पर हैं पूरे देश में। क्या उसको ऊपर लाने के लिए आपको लगता है कि वो नीतियां सफिशिएंट है? और अगर हमें वो नीतियां बनानी है तो एक खास प्रोसेस से ही बनानी पड़ेंगी। राजनीति नहीं बदलेगी तो नीतियां नहीं बदलेंगी। क्या आपको लगता है कि बिहार को उस 28वें नंबर से ऊपर ले जाने की स्थिति में आप उस स्थिति में हैं? मेरे अलावा और कोई भी नहीं है। कैसे? स्किल जरूरी है। आज ऐसा क्यों हो गया है कि राजनीति ही वो स्फेयर है जिसमें कि आपको कोई स्किल्स नहीं चाहिए। आपको सिर्फ एक खास तरीके का कपड़ा पहन लेना है और आप नेता बन गए, या आपके पास बहुत पैसा है और आप नेता बन गए हैं। सरनेम भी होता है, स्किल्स भी तो चाहिए। आगे कैसे लेके जाएंगे? 2020 में जब हमने कहा, पहली बार कहा कि बिहार को बदलने की जरूरत है, उद्योग लगाने की जरूरत है, पूरा एक मैनिफेस्टो था जो विजन बेस्ड मैनिफेस्टो था, गप्पाजी वाला मैनिफेस्टो नहीं था। तो क्यों कहा? क्योंकि उसी तरीके से ऊपर बढ़ेगा। अब आज का मैनिफेस्टो देख लीजिए इन पार्टियों का, कोई विजन है उसमें? जो राज्य देश में सबसे पीछे है उसको सिर्फ बातों से आगे लेके जाएंगे। आप जितनी चीजें देने की बातें कर रहे हैं, जो 5 चीजें दे देंगे, 6 चीजें दे देंगे, उसमें तो ये भी रिफ्लेक्ट हो रहा है कि आप लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बेहतर नहीं करेंगे। भत्ता कब दिया जाता है? लोगों को सपोर्ट करने के लिए। लेकिन इंस्टीट्यूशंस का क्या? नौकरियों का क्या? उद्योगों का क्या? स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग का क्या? 5 साल में क्या हुआ है? आगे ऐसा क्या हो जाएगा? तो हमारे अतिरिक्त किसी के पास भी वो स्किल नहीं है, वो नियत नहीं है, इसलिए कोई और बदल नहीं सकता। और इन 5 सालों में आपने ऐसा क्या किया कि लोगों को पता चले कि आपके पास वो स्किल्स है, वो नियत है, ताकि आपका चुनाव करें? जहां पे समस्या वास्तविकता में घटी वहां पे हम गए। सड़कों पे उतरने वाली जो ये पूरी राजनीति इन्होंने बनाई है, नंबर देख के उतरने वाली, ये सबके लिए भी तो सड़क पे नहीं उतरते हैं। जहां पे बहुत ज्यादा संख्या हो ताकि मीडिया आके इनको कवर कर सके, बस वहां पे तमाशा करने के लिए पहुंच जाते हैं। गर्दनी बाग में जब 200-300 लोग बैठते हैं या मात्र 8000 लोग बैठते हैं तो ये लोग जाते भी नहीं हैं। या जहां बिहार के गांवों में लोगों के साथ बलात्कार होता है वहां भी नहीं जाते। हम वैसी जगहों पे गए हैं जो असली लोग हैं, जिनकी असली समस्याएं हैं, जो सुर्खियां नहीं बनेंगी, लेकिन राजनीति का वही मतलब होता है। हाँ, लेकिन क्योंकि हम सुर्खियों में नहीं आते, हमें नहीं दिखाया जाता है, तो लोगों तक पहुंचने में दिक्कत होती है। वो दिक्कत हम फेस कर रहे हैं। 2020 में हम जितने लोगों तक पहुंचे, जितने लोगों से मिल पाए, मात्र 20 दिन में हमें 2 लाख वोट आए। तो वो कहते हैं ना कि जब डेमोक्रेसी के बाकी सारे स्तंभ अच्छे से काम करेंगे तो हमें और भी ज्यादा आसानी होगी लोगों तक पहुंचने में। 2020 में जो सुनामी पुष्पम प्रिया लेकर आई थी, 2025 में एक और शख्स उसी तरह की सुनामी लेकर आ रहे हैं। क्या ऐसी सुनामी में बाकी के जो नए लोग हैं राजनीति के, वो बह जाएंगे? देखिए, अपने आप को लॉन्च करना था 2020 में, इसलिए बहुत शोर शराबा था, करना पड़ता है। कैसे लॉन्च करेंगे? आज भी जो नए लोग आए हैं वो वही कर रहे हैं हम जो 2020 में कर चुके हैं। लेकिन वास्तविकता यही है कि शोर शराबे से हम सिर्फ अपने आप को लॉन्च कर सकते हैं, चुनाव नहीं जीत सकते। आज भी जो 2 मजबूत ताकतें बिहार में हैं, सही बात करने की जरूरत है, वो 2 ही हैं। एक एनडीए है और एक महागठबंधन है, और ये बहुत ही मजबूत है। एनडीए का तो कैडर बहुत ही तगड़ा है, जिस भी कारण से हो, बट तगड़ा है। और महागठबंधन के पास वोट बैंक है। इन दोनों से जीत के ही आप जीत सकते हैं। तो हमारी वही कोशिश है, जब तक बूथ पर आपके लोग नहीं होंगे आप चुनाव नहीं जीत सकते। यही कारण है कि हमारे देश की जो सबसे पुरानी पार्टी है वो दिल्ली में सभी सीटों पे चुनाव हार गई। बाकी सब तो तमाशा है। अपने आप को लॉन्च कर रहे हैं तो कर रहे हैं। आप स्किल की बात करते हैं, आप सोशल साइंस को हार्ड साइंस, फिजिक्स और केमिस्ट्री की तरह बता रहे हैं, जो पॉलिटिक्स है, सोशल साइंस है। तो हम स्किल की बात कर लेते हैं। आपकी पार्टी
बूथ स्तर तक पहुंची है, कितने जिलों में कितनी स्थिति है, कितने प्रदेश अध्यक्ष हैं, इसके बारे में भी बहुत कम लोगों के पास जानकारी है। तो सांगठनिक ढांचा आपका कहां तक पहुंच पाया है और वो कितना मजबूत है? इस चुनाव में क्या सभी सीटों पर आपकी उपस्थिति देखने को मिलेगी? क्या हमने 2020 में सबसे अधिक सीटों पे चुनाव लड़ा था? हाँ, लड़ा था। तो हवा में तो नहीं लड़ा था। इसका मतलब ही है कि हमारे सभी जिले में, सभी पंचायत में, सभी गांवों में लोग हैं। आज तक जो इतनी बड़ी पार्टियां हैं वो तो कुवत नहीं कर पाई सभी सीटों पे चुनाव लड़ने की। और उसके अतिरिक्त हम तो जानते हैं, हमने बचपन से राजनीति देखी है। आज जो पिछले 20 वर्षों से हमारे मुखिया हैं, उन्होंने जब समता पार्टी बनाई थी तो हमारे घर पे ही आते थे और उनका संघर्ष हमने देखा है। उस वक्त में उनके लिए ये मुश्किल होता था कि कैंडिडेट कहां से मिलेगा। हमने उन लोगों को इन चीजों पे स्ट्रगल करते हुए देखा है। इसी वजह से उनको काफी आश्चर्य भी हुआ कि इनको इतने सारे कैंडिडेट्स इतने कम वक्त में मिल कैसे गए। तो हमारे हर जगह लोग हैं। दिक्कत ये है, एक चीज जो हमारे पास नहीं है वो ये है कि मीडिया हमें दिखाती नहीं है। बाकी तो हम जो भी करते हैं, जैसे भी करते हैं, वो सोशल मीडिया पे डालते ही हैं। लेकिन आपको भी पता है कि थर्ड पार्टी वैलिडेशन वाली चीज होती है। एक तीसरा व्यक्ति कह रहा है हाँ हाँ बड़ी आंधी है, बड़ी आंधी है, तो सब मानने लगते हैं कि बड़ी आंधी है। आपके घर में कितना भी तेज बच्चा हो, जब तक पड़ोसी नहीं कहता कि बच्चा बहुत तेज है, तब तक एहसास ही नहीं होता है। वही बात। तो पड़ोसियों को ये एहसास है कि द प्लूरल्स पार्टी इस बार धमक दिखाएगी, मतलब एनडीए गठबंधन और INDI अलायंस को? देखिए, हम घर बना रहे हैं। हमारी जो पार्टी है वो हमारा परिवार है, उसी का विस्तार कर रहे हैं, उसी में ज्यादा से ज्यादा लोग जोड़ रहे हैं। तो पार्टी के परिवार के जो लोग हैं उनको एहसास है, और हमने कभी भी थर्ड पार्टी वैलिडेशन के लिए राजनीति की नहीं है और आगे भी करेंगे नहीं। बस उसी परिवार का विस्तार करना है, जो एक आजीवन प्रोसेस है। थर्ड पार्टी और ऑप्शन, इसमें क्या फर्क है? बिहार के लोगों के लिए एक और ऑप्शन पॉलिटिकल पुष्पम प्रिया हैं। हाँ, आप बिहार में लोगों ने हमेशा से कहा है कि क्या करेंगे, हमारे पास विकल्प नहीं। हमने ये बहुत सुना है, बहुत सुना है। हमने काम भी किया है बिहार में। और सिर्फ ये नहीं है कि हम एक ऐसे परिवार से आते हैं जो राजनीति में है, वो विकल्प हम आए हैं बन के। इन सब से अलग ये जितने भी लोग हैं तो सब एक ही थाली के, एक ही तरह की राजनीति है। इस वजह से आप देखते भी होंगे कि कभी कोई इस पार्टी में होता है, कुछ दिनों के बाद इस पार्टी में होता है। तो वो विकल्प बन के, किसी को तो आदर्श वाली राजनीति करनी चाहिए, वो हम आए हैं बन के। अब जनता देख ले। चलिए, हम भी देखेंगे कि क्या स्थिति में पहुंचती है पार्टी। बहुत बहुत धन्यवाद अपना समय देने के लिए पुष्पम प्रिया जी। और जो आपने विकल्प की व्यवस्था की है बिहार वासियों के लिए, तो बिहार वासी उस पर भी विचार करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद समय देने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद पुष्पम प्रिया जी। और पुष्पम प्रिया जी को शुभकामनाएं 2025 विधानसभा चुनाव के लिए। हमारे इस कॉन्क्लेव में आने के लिए आपका